माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नर विज्ञान। सो बेटा, मैंने सेशन 1, 2, 3 आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। उसकी लिंक जो है मैं आपको मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सेशन 4 टेबल्स एंड प्रिंटिंग। आज फर्स्ट पार्ट में मैं आपसे टेबल्स के लिए डील करूंगी। सो बेटा, कभी कभी हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है हम उनको टेबुलर फॉर्म में इंसर्ट करना चाहते हैं, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स विद द प्रॉपर हेडिंग्स। तो जो हमारा वर्ड प्रोसेसर है वो हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है कि हम ऐसे डेटा को एंटर कर सकें। तो बेटा, हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि हम उन डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, उनके ब्रोचर्स कैसे प्रिंट करा सकते हैं, उनके एनवलप कैसे प्रिंट करा सकते हैं फ्रॉम दी हेल्प ऑफ राइटर। सो बेटा, टेबल क्या होता है? टेबल आपका अरेंजमेंट होता है आपके टेक्स्ट का इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स एंड रोज। जो टेबल होता है आपका बहुत यूज़फुल होता है क्योंकि ये इन्हेंस करता है आपके डॉक्यूमेंट को, और ये कंसिस्ट करता है आपके वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। बेटा, जो इंटरसेक्शन होता है आपके कॉलम एंड रो का, उसी को हम बोलते हैं सेल। सो नाउ वी विल स्टडी हाउ टू इंसर्ट अ टेबल यूजिंग टेबल बटन। तो बेटा, आप देख रहे होगे यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, बट मैंने सिंपल स्टेप्स आपके लिए लिखे हैं। आप लिखोगे सबसे पहले प्लेस इंसर्शन पॉइंट वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ टेबल, क्लिक एरो टेबल बटन फ्रॉम द स्टैंडर्ड टूल बार, ड्रैग इट डाउन, योर रोज एंड कॉलम्स विल बी मेड। When it displays you a grid which you desired in rows and columns, release mouse button and then empty table will be inserted. So बेटा, ये प्रैक्टिकली मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ। बेटा, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको इसमें जाना पड़ेगा टेबल में। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F। आप इसमें से जा करके अपने हिसाब से रोज़ एंड कॉलम्स का रेशियो चूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स जैसे मेरे को चाहिए 5:4 में। सो बेटा, मैंने इसको क्लिक कर दिया तो यहाँ पे 5:4 की एक टेबल जनरेट हो गई। बेटा, मैं ये चीज़ आपको बता दूं, आईटी में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत इजी है, बट यही अगर बात हम थ्योरी की करें तो आप लोगों के मार्क्स उसमें डिडक्ट हो जाते हैं, क्योंकि थ्योरी पार्ट जो है वो आदमी लिख नहीं पाता, इंसान लिख नहीं पाता है। वो जो है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा अच्छे से समझ लेता है। अब इसी को आपको अगर स्टेप बाय पार्ट में लिखना पड़े सो आप नहीं लिख पाओगे। सो इसीलिए मैं थ्योरी पार्ट पर ज़्यादा फोकस करती हूँ रेदर देन प्रैक्टिकल, बट फिर भी मैं आपको प्रैक्टिकल समझा दे रही हूँ इसमें। सो प्लीज़ कोऑपरेट। सो बेटा, हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, टू इंसर्ट अ टेबल यूजिंग द इंसर्ट मेन्यू। इसको भी प्रैक्टिकली मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी। सो बेटा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेबल में जाना होगा। टेबल में जाने के बाद आप सेलेक्ट करोगे कि आपको कितनी टेबल्स चाहिए। आप बेटा इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट में यहाँ पे आएगा टेबल। टेबल यहाँ पे करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आप चूज़ करोगे आपको कितनी टेबल्स चाहिए। आपको 3 चाहिए, 4 चाहिए, आपको चाहिए 6, और आपको रोज चाहिए 5। देन उसके बाद आपने क्या कर दिया, ओके पे क्लिक कर दिया। नाउ ये आपकी एक छोटी सी टेबल यहाँ पे बन जाएगी यहाँ पे। और बेटा, अगर आपको नीचे अपनी टेबल चाहिए तो यहाँ पे आप एंटर कर दीजिएगा। आपका जो कर्सर है वो इधर यहाँ पे शो हो रहा है इस एरिया पे। फिर आप जा करके टेबल में जाने के बाद आप इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट में फिर टेबल में जाओगे, एंड देन आप ओके कर दीजिएगा 2:2 की रेशियो की। तो यहाँ पे आपकी एक नई टेबल बन गई। और बेटा, मैं आपको एक नया शॉर्टकट सिखा दे रही हूँ, वो है टैब। आप अगर बार बार टैब की प्रेस करोगे तो ऐसे से आपकी टेबल जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। आप देख रहे होगे दिस इज इंक्रीजिंग। तो बेटा, यू कैन ऑल्सो डू दिस बाय यूजिंग अ टैब की। बेटा, ये टैब की आपके यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपके लैपटॉप में। बेटा, अब आप उसी तरीके से आप टेबल में रोज़ एंड कॉलम्स अलग अलग तरीके से इंसर्ट कर सकते हो। आप इंसर्ट में जाके पहले आप एक टेबल बना लो, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे टेबल बना ली, ओके। देन इसके बाद आप फिर से टेबल ऑप्शन में जा करके, इंसर्ट में जा करके अब आप रोज़ भी क्रिएट कर सकते हो। रोज़ जैसे आपको 1 चाहिए, आप 1 कर दीजिए। आपको 4 रोज़ चाहिए, आप 4 पे क्लिक कर दीजिए, 4 लिख दीजिए यहाँ पे, आप ओके कर दीजिए, तो आपकी ये 4 रोज़ बन जाएंगी। उसी तरीके से आप कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हो। आप टेबल पे जाओगे, आप इंसर्ट पे जाओगे, इंसर्ट पे जाने के बाद आप जाओगे कॉलम पे, यहाँ पे आप अप्लाई कर दो कि आपको कितने कॉलम चाहिए। आपको 5 कॉलम चाहिए, आप ओके कर देंगे तो यहाँ पे आपके 5 कॉलम्स बन जाएंगे। बेटा, अब हम मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग सेल्स के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आएगा, और आपके प्रैक्टिकल में भी ये पूछा जा सकता है कि आप टेबल को मर्ज और टेबल को स्प्लिट कैसे करोगे। सो बेटा, आप टेबल को मर्ज कैसे करोगे, जैसे आपने ये सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, ये मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप किस में जाओगे, आप जाओगे टेबल में। टेबल में जाने के बाद आप मर्ज सेल्स पे क्लिक कर दोगे तो देखिए बेटा, आपके सारे सेल्स जो हैं यहाँ पे मर्ज हो गए हैं, सारे आपके कॉलम्स एंड रोज आपकी हट गई हैं। अब बेटा, यही सेम प्रोसीजर आप
स्प्लिट के लिए भी फॉलो कर सकते हो। आप फिर से टेबल में जाओगे, यहाँ पे आप स्प्लिट सेल्स में जाओगे। स्प्लिट सेल्स में आपको पूछेगा कि आपको 2 पार्ट्स में करना है स्प्लिट या 3 में, आप यहाँ पे कर दीजिए। बाई चांस तरी आपने 3 लिख दिया, अब आपसे ये पूछेगा आपको हॉरिजॉन्टली इक्वल चाहिए, वर्टिकली या इक्वल प्रोपोर्शन में दोनों चाहिए। तो यहाँ पे मैंने चूज़ कर लिया इनटू इक्वल प्रोपोर्शंस। फिर उसके बाद आप ओके क्लिक कर देंगे तो ये देखिए आपकी स्प्लिटिंग हो गई आपके सेल्स की। तो बेटा ये चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप लिखनी आनी चाहिए, तभी आपको एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। प्रैक्टिकल इज़ नॉट ओनली द मेन थिंग, यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू डू और हाउ टू राइट थ्योरी पार्ट। फॉर्मेटिंग क्या होती है मैंने आपको बताया था, डिज़ायर्ड लुक एंड फील जो होता है आपके टेबल डेटा का, उसी को बोलते हैं फॉर्मेटिंग। सो नाउ मैं आपको बताऊंगी फॉर्मेटिंग कैसे आप कर सकते हो टेबल की। जस्ट सी दिस। बेटा मान लीजिए आप टेबल में गए, आपने टेबल यहाँ पे बेटा सेलेक्ट करी, वेट अ सेकेंड, हाँ यहाँ पे बेटा आपने सेलेक्ट करी, इतने आपने सेलेक्ट करी 6:5 प्रपोर्शन की, तो ये बेटा आपकी टेबल बन गई। आपने यहाँ पे लिखा नेम, फिर उसके बाद आपने टाइप किया यहाँ पे आपकी जो भी क्लास है, जिस क्लास में आप पढ़ते हो क्लास, फिर यहाँ पे आपका हो गया रोल नंबर, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका हो गया फ़ोन नंबर, एंड देन उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो गया और आपका मार्क्स हो गया। सो नाउ व्हाट यू विल डू इज़ यू विल मेंशन सम ऑफ द डेटा इन दिस। सो बेटा इसमें मैंने राहुल नाम की एक एंट्री लिख दी है, जिसमें उसकी क्लास है 9th, उसका रोल नंबर है 1, उसका फ़ोन नंबर, सब्जेक्ट IT और उसके मार्क्स हैं 65। सो नाउ यू विल हाउ यू विल डू द फॉर्मेटिंग। तो बेटा उसके लिए आप जाओगे टेबल में, टेबल में जाने के बाद यू विल सेलेक्ट टेबल प्रॉपर्टीज़। आफ्टर दैट आपको जैसे बैकग्राउंड लगाना है इस पर, तो आप बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हो वट एवर यू वॉन्ट। जैसे मैंने यहाँ पे चूज़ किया है येलो ग्रीन टाइप का, या फिर मैंने लाइट ग्रीन ले लिया, चलिए येलो ग्रीन 3 ले लिया। तो ये बेटा आपका बैकग्राउंड 65 पे लगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ इसी को सेलेक्ट कर रखा था। अगर आप पूरे डेटा को ऐसे सेलेक्ट करोगे और उसके बाद आप जा कर के टेबल में जा कर के टेबल प्रॉपर्टीज़ में जा कर के तब आप अगर लगाओगे ये वाला कलर, देन आपका पूरी सेल के ऊपर कवर आ जाएगा। उसके बाद फिर अगर आपको बॉर्डर लगाना है आपकी सेल में, जिससे कि वो और भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे और इन्हेंस करे आपके डॉक्यूमेंट को, तो फिर से आप टेबल में जाओगे, टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, उसके बाद यहाँ पे आप बॉर्डर सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको जैसा भी थिक थिन जैसा भी बॉर्डर चाहिए यू विल अप्लाई। आप कलर भी चेंज कर सकते हो, उसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके कलर वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद जैसे मुझे ब्लैक चाहिए तो मैंने ब्लैक ही रखा, और उसके बाद व्हाट आई विल डू इज़ दैट आई विल प्रेस ओके, एंड देन उसके बाद आपका एक बॉर्डर भी बन गया। अब देखिए ये अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। सो बेटा कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज़ आप ऑटो फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हो टेबल की। पहली बात तो ऑटो फॉर्मेटिंग आपका एक प्रीव्यू होता है, एक प्री डिफाइंड डिज़ाइन होता है जो आपको प्रोवाइड करता है आपका वर्ड प्रोसेसर ऑलरेडी, जिससे कि आप देख सकते हो कि आपकी टेबल कैसी लगेगी अगर हम उस चीज़ को अप्लाई करें। सो बेटा ये मैं प्रैक्टिकली आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ। ये देखिए आपकी स्क्रीन है, ये देखिए मैंने एक नई टेबल बनाई है। अब इसमें हम टेबल में जा कर के बेटा ऑटो फॉर्मेट को चूज़ करेंगे, एंड देन उसके बाद ये देखिए इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं हमारे पास। हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमें ब्लैक 2 चाहिए या हमें चाहिए ग्रीन, अदरवाइज़ हम करेंसी ग्रे ले सकते हैं, कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट। हमने करेंसी 3D ले लिया, या हमने रेड ले लिया, ओके ग्रीन रेड ले लिया हमने। अब इस पे जा कर के हम ओके अप्लाई कर देंगे, तो ये बेटा हमारी टेबल पे ये हमारा अप्लाई हो गया। तो आप देख सकते हो मार्क्स जो हैं वो पूरे आपके रेड हाईलाइटेड हैं, आपके ऑरेंज हाईलाइटेड हैं, और जो भी आपकी मेन हेडिंग्स थी वो आपकी रेड हाईलाइटेड हैं। तो इससे बेटा आप कोई भी बच्चे का डेटा शीट डेटाबेस बना सकते हो, एंड दीज आर द ईजी थिंग्स विच यू कैन डू। अब बेटा इसका स्टेप आपको आना चाहिए, ये प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी ईजी। मैं फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ थ्योरी पार्ट पे ध्यान दीजिए, अदरवाइज़ आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे IT सब्जेक्ट में। बहुत मतलब आपका लेंदी है ये सब्जेक्ट, बट यू हैव टू स्टडी इट हार्ड बिकॉज यू कैन ईजीली गेन मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट एंड यू कैन जस्ट मेक आउट योर बेस्ट आउट ऑफ परसेंटेज। सो प्लीज़ बेटा सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्नर बी ज्ञान। प्लीज़ लाइक करिएगा, कोई भी क्वेरीज हो प्लीज़ मेरे से पूछिएगा, कोई भी वो मत करिएगा, हेसिटेट मत करिएगा। आप प्लीज़ मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो, जो भी आपको डाउट हो। थैंक यू सो मच।